जय श्री राम। आज एक बहुत अच्छे विषय पर बात करने वाले हैं। विषय क्या है कि किसी के सर पे अगर कोई देवी देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर अगर आते हैं तो ये किसकी महादशा में आते हैं या किस ग्रह के कारण उनके सर पे ऐसे कोई बाधा आती है। अगर आप हकीकत देखो तो दो ग्रह हमारी कुंडली के बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह माने गए हैं। एक सबसे पहला नंबर जो माना गया वो राहु माना गया और दूसरा केतु माना गया है। आप जब भी राहु किसी को भक्ति अगर देता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि नवरात्रि में या कांवड़ में या कोई भी जब हमारे यहाँ कोई पर्व आता है तो आप देखते हैं कि अक्सर वो लोग चिल्लाते हुए जाते हैं, जय माता दी जय माता दी जय माता दी नवरात्रि में। उसके बाद जब महादेव का कोई पर्व आता, हर हर महादेव, लोग चिल्ला के जाते हैं, शोर मचाते हुए जाएंगे, ढोल नगाड़े और इनके साथ जाते हैं वो लोग। और बहुत सारे लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ को लेकर के चिल्लाते हैं, भजन गा करके, जोर जोर से गाना गा करके, जागरण करके वो कहीं ना कहीं माता को या किसी न किसी को रिझाते हैं। उसमें आपने अक्सर देखा होगा कई बार जागरण वगैरह इत्यादि चल रहा है, उसमें सर पे माता आ जाती हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी माता आती हैं जो जो चीज़ें वो कह के गई वो लोगों के जीवन में सत्य घटना पे आधारित हो गया, वो सत्य हो गया। अब आप क्या करोगे, क्या उसे आप झूठा कह सकते हो कि ये झूठा था, मां नहीं आ सकती। इस पे लोग तरह तरह के तर्क देते हैं, तथ्य बताते हैं कि मां आएगी तो व्यक्ति का शरीर रोक नहीं पाएगा, मर जाएंगे, ब्रह्मांड फट जाएगा, उसके शरीर के तमाम टुकड़े हो जाएंगे, सर फट जाएगा, तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोग आते हैं। जैसे अभी जीवंत उदाहरण आपने देखा, बागेश्वर कई बार बैठे रहते हैं तो वो ऐसे हरकत करते हैं जैसे लगता है कि उनके ऊपर हनुमान जी आ गए, और वो ऐसा दिखाते हैं जैसे केला खा रहे हैं तो हनुमान जी की तरह, इस तरीके की बातें हैं। तो अगर उनके ऊपर आते हैं तो उनकी शरीर की उंगली फट गई या उनके मस्तिष्क की उंगली वो हो गई। तो ये सत्य क्या है? सत्यता ये है कि ये चीज़ें सत्य हैं। ये किन ग्रह के कारण होता है? ये राहु ग्रह के कारण होता है। क्योंकि जब भी राहु कहीं ना कहीं चंद्रमा से के सन्निकट आएंगे या चंद्रमा का योग बन जाएगा तो राहु क्या है? राहु वो भक्ति है जो चिल्लाता है, जो बताता है, जोर जोर से बोलेगा, और चंद्रमा उसका मन है तो उसके मन के अंदर जो आएगा वो बोल देगा, वो सही निकलेगा। इसलिए चंद्रमा राहु की जब भी युक्ति होती तो होता है। जब भी आप कोई भक्त जब राहु बनाता है तो वो बहुत चिल्लाते हैं, लोग हल्ला गुल्ला मचाएंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब चिल्लाते हैं। वो राहु है, समझ लेना, वो राहु है। जो व्यक्ति शांत बैठे होते हैं, सब कुछ जानते हैं, जो किसी चीज को एहसास करते हैं, वो केतु है। जब एहसास, जैसे किसी चीज को सूंघना, जो हम सूंघते हैं ना, खुशबू बदबू या किसी भी चीज को सूंघते हैं हम, सूंघने का काम राहु करता है, सूंघने का काम राहु करता है। और एहसास किसी चीज का होना, जैसे आप बैठे हो आपको ऐसा लगे कि यहां कोई आत्मा है, ये केतु है। आपको जैसे लगे कि मेरे बगल से कोई गुजर के गया, वो केतु है। आपको ऐसा लगे कि कुछ तो है, वो समझ लो केतु है। केतु का जो भक्त होता है वो कभी चिल्लाता नहीं है, वो अपने आप को मतलब जो है स्टडी करता है, अपने आप के अंदर सोचता है, वो कभी बाहर नहीं निकलने देगा। इसलिए वो शांत से बैठा रहेगा। कभी भी केतु, जिसको केतु प्रेजेंट करेगा, वो कभी चिल्लाएगा नहीं। वो ऐसा भक्त होगा, चुपचाप बैठा रहेगा, अंदर बैठा रहेगा, और जो कुछ आपको कह देगा, आपको मार्च में ये होगा, जून में आपके साथ ये हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, तो जो महीना जो समय उसने बता दिया वो सत्य होगा। लेकिन वो सर को पटकना, वहाँ कोई गीत गाना या चिल्लाना वो नहीं करेगा, क्योंकि वो केतु है। केतु ब्रह्म है। केतु हमेशा जो भी ज्ञान दिलवाता है वो हृदय का ज्ञान दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में ज्ञान होता है, वो कभी भी आपको भ्रमित नहीं करेगा। वो भ्रमित नहीं करेगा कि 10 लोगों के बीच में आपको चिल्ला चिल्ली मचा दे, ऐसा नहीं करता है। इसलिए केतु जब भी होगा
केतु जब भी अष्टम में बैठ जाए बहुत बड़ा तांत्रिक बन जाता है आदमी, बहुत बड़ा रिसर्चर बन जाता है, बहुत सारी गुप्त विद्याओं को सिद्ध कर लेता है। लेकिन वहीं अष्टम भाव में अगर राहु बैठ जाए तो आपके साथ अचानक कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, कोई ना कोई समस्या आपको देता रहेगा। इसलिए जब भी कोई माता की बात आती है तो वो राहु है, और जो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, गुप्त ज्ञान उसके अंदर है, और जो आशीर्वाद देते हैं बिना कोई हरकत किए, वो केतु है। तो ये आप लोग जरूर जानें कि किसी के ऊपर माता आती हैं तो क्या है, और कोई किसी के ऊपर नहीं आती हैं, चुपचाप अगर आपको आशीर्वाद देता तो वो कौन है। ये राहु और केतु हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको एक वीडियो में आज इस तरीके की बातें करी, हम आगे भी आपको बताएंगे। सवाल आपका होगा, जवाब मेरा होगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि समस्या का समाधान मिल सकता है तो आप हमारे नंबरों पे हमसे संपर्क करें, और संपर्क करके जो भी समस्या है उसका समाधान अवश्य लें। आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, और कमेंट में जा करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।